हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि। मैं एक पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक कंसल्टेंट हूँ एकता चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रायपुर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले बर्न्स के बारे में। जो जलने की इंजरीज़ रहती हैं, ये इस दिवाली सीज़न बहुत कॉमन होती है। बच्चे फटाकों से जल जाते हैं, गर्म पानी से जल जाते हैं, दिए से जल जाते हैं। तो इन सिचुएशंस में आपको घर में क्या क्या फ़र्स्ट एड करनी है, पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अगर बच्चे को कहीं जल जाता है तो उस जगह पे अगर कोई कपड़ा कवर कर रहा है तो उस कपड़े को आपको तुरंत धीरे से हटाना है। उस एरिया को, जो जला हुआ एरिया है, उसको लगभग 30 सेकेंड तक रनिंग वाटर में रखना है। मतलब नल खोल के, जैसे अगर हाथ में बच्चा जल गया है तो उस हाथ को नल खोल के आप 30 सेकेंड तक रनिंग वाटर में। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को आप पैरासीटामोल दे सकते हैं या आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। इससे बच्चे को जो पेन है, जो सुपरफिशियल बर्न्स है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। जो ऊपरी बर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं बच्चों के लिए, तो एटलीस्ट तब के लिए बच्चे को वो पेन नहीं होगा। जो नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है, कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट अगर आपके पास है, जैसे कि सोफ्रामाइसिन हो, टी-बैक्ट हो या फिर मेगा हील हो, ये आप बच्चे के बर्न एरिया पे ऊपर लगा सकते हैं। आप बहुत हल्के से इसे लगाइए, आपको रब नहीं करना है। अब हम जानते हैं क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, कोई भी क्लॉथिंग अगर है उस एरिया में तो आपको रिमूव करना है। वो क्लॉथिंग अगर उस बर्न एरिया पे चिपक गई है बहुत ज़्यादा, तो उसको आपको रिमूव करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। थिंग जो सबसे कॉमनली हमारे इंडिया में की जाती है, कोलगेट लगाया जाता है या फिर हल्दी लगाई जाती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो उस बर्न एरिया को कवर कर रही हो, बहुत एक मोटी सी परत बना रही हो, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है। अगली चीज़ जो बहुत कॉमनली की जाती है, क्योंकि बर्न है तो आइस लगाया जाता है ताकि बर्न का जो पेन है वो कम हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आइस लगाने से ब्लिस्टर्स और भी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जो फफूले हैं वो और भी ज़्यादा बन जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कब कौन से ऐसे बर्न्स होंगे जब आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में विज़िट करना चाहिए। तो सबसे पहला, अगर बर्न के कारण, अगर जलने के कारण बच्चे को सांस लेने में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही हो, तो आपको तुरंत अपने आसपास के हॉस्पिटल में विज़िट करना चाहिए। जो दूसरा सिनेरियो है वो है, अगर बर्न्स हेड नेक के एरिया में है या फिर जेनेटेलिया के एरिया में है, मतलब पेशाब के एरिया में या लेट्रिन के अराउंड है, तो आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को विज़िट करना चाहिए, किसी हॉस्पिटल को विज़िट करना चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर बर्न एक बॉडी पार्ट से ज़्यादा बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब अगर हाथ के साथ बच्चे के पैर में भी बर्न है या हाथ और चेस्ट में बर्न है या फेस और चेस्ट में बर्न है, तो आपको तुरंत ही आसपास के हॉस्पिटल में विज़िट करना है। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, घर में ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी है। सो आई होप इस वीडियो से आपको बर्न के केस में, जलने के केस में आप अपने बच्चे को घर में क्या फ़र्स्ट एड दे सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी मिली होगी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी सवाल रहते हैं आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसके जवाब दूँगी। थैंक यू।